यहाँ पर स्ट्रांगली इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके आपकी लाइफ में होने से या ना होने से, और ये चीज इनको तकलीफ दे रही है बट ये दिखा नहीं रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड। और एक मैसेज ये भी है, कहते हैं ना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये थोड़ा सा उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, नो इमोशंस। इमोशंस नहीं है, बिल्कुल इमोशंस नहीं है। ये कुछ ऐसा है, मुझे माफ कर दो प्लीज। पराये लोगों से क्या शिकायत, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। ये वो वाले सिचुएशन बन रही है भाई, धीरे धीरे है। फिर आके बोलेंगे कि सॉरी बाबू, सॉरी सोना, मैं बहक गया था, मैं बहक गई थी। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, से विद मी। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? सो फर्स्ट कार्ड वी हैव Queen of Pentacles, The Emperor, नंबर 4। ठीक है, अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्लैरिफाई करना पड़ेगा। कल आप सभी ने साबित कर दी कि मतलब आप रीडिंग कम, मेरा थोबड़ा मेरा फेस ज्यादा ध्यान रहता है, मतलब फेस पर ज्यादा फोकस रहता है आपका है। कल इतने मेरे व्यूअर्स डाउन हो गए, मतलब क्या बताऊं मैं, वो जो वीडियो था वो ही डाउन चला गया। हे राम, इतना बड़ा रिस्क नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लेने वाली। ठीक है, देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स देखो, समझाते हैं। आप चिल कर रहे हो, आप इस एनर्जी में हो, एज यू कैन सी। देखा कुछ, आप इस एनर्जी में हो और आपके पार्टनर आप पर फोकस्ड है, पूरा पूरा फोकस इनके सॉरी आपके ऊपर है इनका। और ये लिटरली सोच रहे हैं, ये लिटरली वेट कर रहा है कि मैं भी देखता हूँ कितने दिन आप चिल करते हो। सीरियसली, आप सच में सीरियस हैं? कितने दिन तक रहते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रांगली इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके आपकी लाइफ में होने से या ना होने से, और ये चीज इनको तकलीफ दे रही है बट ये दिखा नहीं रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड। और एक मैसेज ये भी है कि आपके पार्टनर, देखो ये होना तो नहीं चाहिए लेकिन ये है, थोड़ा सा आपको हर्ट करेगा। आपके पार्टनर ये वेट करें कि कहाँ तक, कब तक खुद को स्ट्रांग बनाती हो या बनाते हो, कब तक मुझे देखना है। एक वक्त आएगा जब तुम इस एनर्जी में होगे और मेरे पीछे आओगे, मेरे पास आओगे। मतलब हे राम, मतलब यहाँ पर भी, मतलब इस इंसान को घमंड है इस बात का कि ये नहीं जाएंगे, और एक टाइम आएगा जब आप इतनी तकलीफ में होंगे और आप खुद चल के आओगे इनके पास। जब आपके साथ बैक स्टैबिंग होगी ना, जब लोग आपके साथ गलत करेंगे तो आप इनके पास आओगे घूम फिर के। इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं, इनको ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, भले ही इनकी खुद की लाइफ में इनकी कोई नहीं सुन रहा, बट ये आपको आई डोंट नो, ये इस जोन में देखना चाहते हैं कि आपको सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन, इनको सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई, कैसे कैसे। इनको आपके पेरेंट्स से ज्यादा
नहीं, इनको आपकी खुशियों से ज्यादा इनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। ये वेट कर रहे हैं उस मोमेंट का जब आप गिरो और आप इनको हेल्प के लिए बोलो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पता है ये क्या कर रहे हैं? ये नए नए लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है। ये ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं ये। बट ट्रस्ट मी, ये कर तो रहे हैं ऐसा, बट इनसे वो हो भी नहीं रहा। घर पे जब आते हैं तो इनकी ये हालत हो जाती है, अकेले में खुद को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको मिस ना करे, ताकि ये मजबूर ना हो आपको कांटेक्ट करने के लिए। बट इनसे, अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप यार दोस्तों में जा रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कि वो भी किसी को भुलाने के लिए, मतलब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए किसी का सहारा ले रहे हो। स्पेसिफिकली कुछ लोगों का आप सहारा ले रहे हो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को भूल सको, या आप उनके टुवर्ड्स कोई एक्शन ना ले लो। इतने वीक हो, आपको आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है अपने इमोशंस को टैकल करने के लिए। वाह। अब यहाँ पर देखो, जब मून, यहाँ पर देखो, जब नाइट का टाइम आता है तो आपके पार्टनर की हालत ये हो जाती है। मतलब दिन में चाहे ये कितना भी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, रात को तो उनको घर ही आना पड़ेगा। और रात को जब घर आएंगे तब इनको माँ की बजाय मेरे व्यूवर्स याद आएंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहां पर यूनिवर्स इनको आपकी कमी का एहसास दिला रही है, जहां यूनिवर्स बेसिकली इनको आपकी प्रेजेंस समझा रही है कि जब आप इनकी लाइफ में होते हैं तब इनकी लाइफ डिफरेंट होती है, और जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते तो इनकी लाइफ कितनी बेरंग अमावस्या की रात हो जाती है। वैसे देखो, सीन तो अमावस्या का बना हुआ है, लेकिन फुल मून है। देखते हैं और क्या। हाँ। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं आपको बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं, थोड़ा थोड़ा हर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि वही मैसेज ऐसे आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जहाँ कहीं भी काम करते हैं, इनके वर्क प्लेस पे या तो कुछ फ्लर्टिशियस इनका चल रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड थोड़ा सा दिखा रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी दिखा के, और सामने वाला भी इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्टेड तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता क्या, जैसे इनके आसपास कोई पर्टिकुलर पर्सन, मतलब हाउ यस, जहां देखिए, मान लीजिए अगर ये किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां इनके आसपास कुछ अगर ये मेल हैं तो कुछ फीमेल्स इनमें इंटरेस्ट दिखा रही थी, बट ये उस टाइम उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे क्योंकि आप इनके साथ थे। अब आप इनके पास नहीं है तो ये अपना, कहते हैं ना, माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये थोड़ा सा उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, नो इमोशंस, इमोशंस नहीं है, बिल्कुल इमोशंस नहीं है। ये कुछ ऐसा है, कुछ वक्त कुछ वक्त के लिए अच्छा फील करने के लिए, बट इनको वो भी अच्छा फील नहीं हो रहा। ये अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, ये अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं, और इनसे ये भी नहीं हो रहा। इनसे कुछ नहीं हो रहा भाई, इनसे कुछ नहीं हो रहा, ना इनसे एक्शन लिया जा रहा आपके टुवर्ड्स, ना ये एस ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने, ट्रस्ट में, इन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्ट किया किसी और के टूवर्ड्स। इन्होंने
इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने ट्राई किया है ताकि ये मूव ऑन कर सके, ताकि मूव ऑन का भी नहीं कहेंगे, ताकि इनको कोई एक्शन ना लेना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इस एनर्जी में रहना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब पता नहीं आपको डाउन फील करवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर खुद को हाई फील, मतलब थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में फील करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट ये ऐसा कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, दे आर नॉट हैप्पी। हैप्पी बिल्कुल नहीं, अकेले हैं, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। कुछ वक्त का टाइम स्पेंड किया और फिर खुद को अकेला कर लेते हैं, मतलब इनकी सटक गई है। ठीक है, कभी ये क्या कर रहे हैं और कभी ये क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। मुझे स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कुछ ज्यादा आगे से किसी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, किसी न्यू पर्सन में। चाहे सामने वाले, इनको ये भी पता है कि सामने वाले के मन में इनके लिए फीलिंग्स नहीं है, इनको ये भी पता है कि सामने वाला हो सकता है कि इनसे अपना फायदा निकलवाए या फिर, बट फिर भी क्यों ऐसा क्यों करना है इनको। व्हाट आई सेड, 6 ऑफ सॉर्ड, ये आपको भूलना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग। हाँ, क्या होगा आगे, क्या होना है नियर फ्यूचर में, क्या होना है, होना क्या है, फिर लगेंगे अपने काम से काम में। अभी तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ये कोई डिसीजन लेंगे आपके टुवर्ड्स। ठीक है, क्या डिसीजन लेंगे? डिसीजन होगा कि इनसे गलती हो गई, इनजस्टिस हो गया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब इनको आपके साथ जस्टिस करना है, और फिर आएंगे ये मेरे व्यूअर्स के पास। यस, 8 ऑफ वांड्स, फिर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। करने दो इनको, करने दो, ये भी जरूरी है, करने दो। इनको पता लगना चाहिए इस वर्ल्ड में इनके पास आपके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपके अलावा इनको कोई हैप्पी नहीं रख सकता, आपके अलावा ये कहीं खुश रह ही नहीं सकते। ओके, देखते हैं और कुछ। इनको आपकी याद बहुत आती है गाइस, ये आपको याद बहुत करते हैं, बट ये आपको याद करना नहीं चाहते, क्योंकि जब आपकी याद इनको आती है तो ये मजबूर हो जाते हैं कि एक्शन लेने पर, बट एक्शन इनको लेना नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये डाउन हो जाएंगे, अगर इन्होंने एक्शन ले लिया तो ये हार जाएंगे। नंबर 6, जून का महीना, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बहुत बर्डन है इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा बर्डन है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज इनको बहुत ज्यादा, इनको ये बात ज्यादा बर्डन दे रही है कि आप, क्योंकि आप पहले भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए थे, इस डेक में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको ये बात ज्यादा बॉदर कर रही है कि आपने अकेले रहने का डिसीजन कैसे ले लिया, आप अकेले कैसे रह सकते हैं इनके बिना, कितने दिन खुश रह सकते हैं आप इनके बिना। 4 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ वांड्स। हाँ, ये भाई नाइट में भी हाथ में स्वॉर्ड लेके सोते हैं। ठीक है, एक नंबर के डरपोक है, इतने डरपोक है, आप क्या आइडिया लगा सकते हो इनके डर का। यहाँ पर आपके पर्सन नाइट में जब सोते हैं तो ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, इनके माइंड में एक ही थॉट रहता है, और थॉट ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बट ये नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है ये, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, बट इनसे नहीं हो रहा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ आएंगे नहीं, ये आएंगे, लेकिन बस ये है कि अभी इनके ऊपर थोड़ा ईगो सवार है। आप इनको ट्रिगर कर रहे हो, आप इनको ट्रिगर कर रहे हो कि इनसे कुछ नहीं होगा, और ये कुछ नहीं कर सकते, बट वेट वेट वेट,
हो गया इनका। होना क्या था, बस यही है, एक बार इनको करने दो सिचुएशन को टैकल अपने हिसाब से, ठीक है। यस, इनको ये वहम है कि इनको अपने पावर्स पे विश्वास है कुछ ज्यादा ही। इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी पावर्स के साथ पूरी लाइफ निकाल सकते हैं। इनको ज्यादा पार्टनर की जरूरत नहीं है। आप वाकिफ नहीं हो इनकी पावर से। ओके, तो इनको टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखते हैं और क्या कुछ है। इनको फेस करने दीजिए गाइस, इनको रियलिटी फेस करने दीजिए। जब तक ये खुद की कमियां नहीं देखेंगे, ठीक है, और यूनिवर्स इनको आईना दिखाएंगी, बहुत जल्द इनको आईना दिखाने वाली है। रनिंग, ये मैंने कहा ना, ये इस कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। फेड अप, अपनी लाइफ में ये फेड अप फील कर रहे हैं बाकी चीजों से। मैंने कहा था ना कि ये आपको याद नहीं करना चाहते, ये खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं जबरदस्ती का, अपनी लाइफ में चिल करना चाहते हैं, चाहे फिर इनको ये भी पता है कि सामने वाला नेगेटिव है, फिर भी विश, काश 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 ऐसा ना होता, काश काश में जी रहे हैं, काश कुछ और ही होता। अंडर प्रेशर, एंजाइटी, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है guys, ठीक है, बहुत ज्यादा। ये इस एंजाइटी से निकलने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मार खाने वाली। लूजिंग स्लिप, मैं कह रही हूँ ना, मतलब इस इंसान में ईगो इतना ज्यादा है ना, इनको रात रात भर नींद नहीं आती, ठीक है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, एंजाइटी होती है, बट ईगो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। बैक स्टेप, बैक स्टेप के कार्ड को क्लैरिफाई किया मैंने, नो स्ट्रिंग। मैं कह रही हूँ ना, इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, बट इनको फिर भी नहीं आना आपकी तरफ। ईगो इतना ज्यादा है, ईगो इतना ज्यादा है, ये जिद में बैठे हैं, ये अपने ईगो में बैठे हैं। चाहे इनकी लाइफ में चीजें ठीक हो या ना हो, चाहे अकेले में इनको बैठ के रोना पड़े, ठीक है, चाहे इनको सब कुछ खोना पड़े, बट ये एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहे मुझे। इनको एक और ट्रिगर मिल गया आपसे भाई, इन्होंने, आप भले ही आपने इनको ट्रिगर दिया नहीं दिया, बट इनको एक और ट्रिगर मिल गया आपसे। ओके, कुछ 110 मैसेज देख लेते हैं फिर उसके बाद। आई थिंक बहुत है, काफी है, काफी है। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ओके, आई विल कन्फेस माई फीलिंग सून, ये बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे, बट पहले ईगो इनको मेंटेन करना है। इंतजार है आपके कॉल या मैसेज का, व्हाट आई सेड। ये एक्शन लेने के मूड में नहीं है, ये चाहते हैं कि इनका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाए, आप ही आ जाओ। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो भाई करो ना बात, मना किसने किया, बात क्यों नहीं कर रहे हो फिर, बातें इतनी अच्छी लगती है तो बात करो। आई हैव अ सीक्रेट, इनके पास एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? सीक्रेट ये है, द गिफ्ट यू गिव मी इज स्टिल विद मी। आपको ऐसा लगता होगा कि ये आपको भूल गए, आपकी चीजों को भी फेंक दिया होगा, नहीं नहीं नहीं, आपने जो गिफ्ट दिए वो इनके पास अभी भी है। सॉरी आई टोल्ड अ लाई, ये आपको सॉरी बोल रहे हैं कि इन्होंने आपसे कुछ झूठ कहा। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपका कोई फॉल्ट नहीं था, आपकी कोई गलती नहीं थी, हमने धोखा नहीं दिया आपको। ओके, चीटिंग नहीं किया भाई इन्होंने आपके साथ,
नेक्स्ट वी हैव, वुड यू गिव मी अनदर चांस? क्या आप इनको एक चांस और देंगे? भाई आओ तो सही, देखते हैं चांस का भी। ओके, देखते हैं और क्या। आई एम सो लकी टू हैव यू। ये खुद को बहुत लकी फील करते हैं कि आप इनके लाइफ में हैं, आप इनके पार्टनर हैं। अब आप क्या बोलेंगे? हैं कंफर्मेशन, अब क्या बोलेंगे आप? इतना क्लियर मैसेज कंफर्म कर दिया यूनिवर्स ने हमें। आई एम डिस्ट्रैक्टिंग, खुद बोल रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने कहा था ना, देखो अजीब सी फीलिंग आ जाती है कार्डों को देख के। ऐसा नहीं है कि समटाइम्स पॉजिटिव, मतलब समटाइम्स इतना पॉजिटिव कार्ड होता है बट वाइब उससे पॉजिटिव नहीं आ रही होती है, फिर उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है। मुझे माफ कर दो प्लीज। पराये लोगों से क्या शिकायत, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। ये वो वाले सिचुएशन बन रही है भाई, धीरे धीरे है। फिर आके बोलेंगे कि सॉरी बाबू, सॉरी सोना, मैं बहक गया था, मैं बहक गई थी। क्या गलती हो गई? फिर बोलेंगे इतना बड़ा क्या हो गया भाई, इतनी इतना बड़ा दोष तो था नहीं मेरा। क्या हुआ? बात ही तो की थी, बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ही तो हुआ था, फीलिंग्स थोड़ी ना थी। ओहो, लक इज ऑन योर साइड। लक जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपके साइड में है। आई वॉन्ट टू कन्फेस माई फीलिंग्स। ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं। चाहते कर लो भाई, कर लो चाहते चाहते क्या है, करो। ओके, ये बोल रहे हैं आई एम नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर बिटवीन अस। आप दोनों की जो भी सिचुएशन बनी हुई है उससे ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। डिवाइन गाइडेड कनेक्शन, इनको आपके साथ डिवाइन गाइडेड कनेक्शन फील होता है। हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। ये सॉन्ग बार बार क्यों आ रहा है? ये चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ठीक है, सुन लेना, दूसरा सॉन्ग है। अब बोलो, अगेन कंफर्मेशन। लाइंस देखो, ये सॉन्ग मेरा नहीं सुना हुआ बट इस सॉन्ग की लाइन देखो आप। दिल, दिल तो है, दिल का एतबार क्या कीजिए। आई थिंक ऐसी है, आगे या जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, मुझे नहीं ध्यान में आ रहे है ना। तो ये बोल रहा है दिल का क्या एतबार है, किसी पे भी आ सकता है। समझ रहे? तभी बोल रही हूँ, समझ जाओ। हाँ, ओके, अभी आपके लिए गाइडेंस। अभी न्यू देख लिए ना, तो शुरुआत शुरुआत में होता है ना, एक इसी से करना है, चाहे किसी से, इसी से करेंगे, बाद में देखेंगे। वैसे मैंने 5 डेक और ऑर्डर कर रखी है, 5 आ गई, 10 की थी, 5 और है। देख रहे हैं गणपति बप्पा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग्स, वाओ। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत जल्द आपके कनेक्शन में न्यू स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बाय गॉड ग्रेस, बाय गणेशास ग्रेस, गणपति बप्पा की कृपा से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। व्हाट एल्स? फेथ, आपको विश्वास रखना है। व्हाट एल्स? देखिए, प्रेजेंट टाइम में पास्ट से बाहर निकलो। पास्ट पर आपका कोई फोकस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है प्रेजेंट में हो और फोकस पास्ट में है, बैठे इधर हो और ध्यान किधर और ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे भी हैं। बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा सोचते हैं, कोई इंसान बुरा कैसे हो सकता है? आप किसी के लिए अगर इतना अच्छा सोच सकते हैं तो ट्रस्ट,
ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पर गणेश टाइमा इज परफेक्ट। डिवाइन टाइम वर्क कर रहा है आपके रिश्ते में। आपको इस प्रोसेस पर विश्वास करना पड़ेगा। डिवाइन टाइम पर चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको सिर्फ फेथ रखना है, आपको प्रेजेंट में जीना है और हैप्पी हो जाओ। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। सो फ्रेश स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द इस कनेक्शन में। आप मेरे को मैसेज क्यों करते हो व्हाट्सएप पे कि मैम हम यहाँ पे कर दें क्या, फिर मेंबरशिप ज्वाइन कर ले, उधर हो नहीं रहा हमसे। अरे भाई, आप अगर मुझे पर्सनली पे करेंगे तो आप यूट्यूब पर ज्वाइन कैसे कर पाएंगे? समझो इस बात को। आपको पेमेंट यूट्यूब पर ही करना है, जहां पर ऑप्शन दिया हुआ है अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। वेडनेसडे को लाइव सेशन होगा रात के 9 बजे, और आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें आपको उसका आंसर मिलेगा। करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, जो भी आपको जानना है। और अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको जो आप मेंबरशिप लाइव सेशन के लिए ज्वाइन करेंगे उसी के नीचे आपको मिल जाएगा। और टैरो सेशन के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने इनको, तो देख लीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 के सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं तो आप पार्ट 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।